नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के अंदर आपने कई क्राइम की कहानियां सुनी होगी और आपने कई ऐसे मर्डर के खुलासे भी आपने अपने आंखों के सामने खुलते हुए देखे होंगे, कहीं टीवी स्क्रीन पर, और कहीं ऐसी कहानियां अखबार में आपने पढ़ी होगी। लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जिसने अपने करीब 100 मर्डर और 125 से ज़्यादा लोगों की किडनियां वो ट्रांसफर करवा दे। एक ऐसा डॉक्टर जिसको लोग ये मानते थे कि ये अपना इलाज करता है, लेकिन वो लोगों की किडनियां बेचता था, साथ में मौका पड़ने पर वो लोगों का मर्डर भी करता था। तो आज की पूरी कहानी उसी डॉक्टर की है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। 18 जनवरी 2004 को जयपुर के रेलवे स्टेशन पर एक लड़का, उस टाइम में उम्र करीब 30 या 40 के आसपास, 30 या 40 के बीच में थी, वो पहुंचता है टैक्सी स्टैंड पर और एक युवक, टैक्सी ड्राइवर था चांद खां, उसके पास जाता है और उसको कहता है कि मैं डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल हूँ और मुझे यूपी में मेरे हापुड़ में जाना है और वहाँ पर मेरे बीवी और बच्चे रहते हैं, उनको लेकर जयपुर आना है। यह है 18 जनवरी 2004 की बात। अब दोनों के बीच, उस डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल और चांद खां के बीच किराए को लेकर पूरा काफ़ी देर तक चर्चा चलती है और किराया बात बनती है, उनके दोनों के बीच में किराए की बात बन जाती है। अब चांद खां ने कहा कि चलो, अब हापुड़ दूर भी है, जयपुर से यूपी में जाना है, तो उसने कहा कि चलो मैं मेरे भाई को ले लेता हूँ। वो अपने भाई सरापत के पास जाता है और उसको कहता है कि रास्ता बहुत लंबा है, तुम भी मेरे साथ चलो। वो अपनी टाटा सुमो गाड़ी में अपने भाई को लेता है और भाई और डॉक्टर तीनों उस गाड़ी से रवाना हो जाते हैं। अब गाड़ी से चलते चलते दौसा पहुंचते हैं। तो चांद खां कहता है कि दौसा के मवा में कि चलो, अब दोनों भाई आगे हैं और शाम का वक्त हो रहा है, तो अपने अब्बा को फ़ोन करके बोल दें कि हम यूपी में एक डॉक्टर साहब है, उनके परिवार को लेने के लिए जा रहे हैं और हम कल शाम तक लौट आएंगे। तो वो एक मवा में एक एसटीडी बूथ पर जाते हैं। दोनों भाई अपने अब्बा से बात करते हैं। उनके अब्बा का नाम गफ़ार खां, यानी उनके अब्बा का नाम गफ़ार खां। गफ़ार खां को फ़ोन करके दोनों बेटे बोलते हैं कि पिताजी, अब्बा हम यूपी के हापुड़ में जा रहे हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, तो उन डॉक्टर साहब का परिवार को लेने जा रहे हैं, इसलिए आप चिंता ना करें, हम कल लौट कर वापस आ जाएंगे। इसके बाद उसी एसटीडी से डॉक्टर उतरता है और डॉक्टर उस एसटीडी से फ़ोन करता है। वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और वहाँ से वापस उस गाड़ी में बैठ कर वो निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद वो एक जगह रुकते हैं, जहाँ पर आराम से शाम को रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, दूसरे दिन वापस निकल जाते हैं। निकलने के बाद अब दोनों भाई वापस जयपुर लौट कर नहीं आते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। इधर गफ़ार खां अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित हैं। 2 या 3 दिन इंतज़ार किया, उन्होंने पता किया आसपास, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तो थक हार के उन्होंने जयपुर के जीआरपीएफ पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और दोनों बेटों की गुमशुदगी दर्ज करवा देते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे गाड़ी लेकर निकले थे और वो यूपी के हापुड़ में जा रहे थे, लेकिन उनका पता नहीं चला है। अब पुलिस तहकीकात करती है। गफ़ार खां ने बताया था कि मुझे मेरे बेटों ने इस नंबर से फ़ोन किया। अब पुलिस उस एसटीडी बूथ की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल में ये पता चलता है गफ़ार खां ने फ़ोन किया, गफ़ार खां को दोनों बेटों ने फ़ोन किया। उसके बाद एक कॉल
यूपी के ही एक जो है यूपी में ही एक जो है कासमपुर, वहां पर एक चाय बनाने वाली महिला के पास भी किया गया है। पुलिस वहां से जो है जयपुर पुलिस कासमपुर पहुंचती है, वहां जाकर उस महिला से पूछताछ करती है। तो महिला कहती है कि हाँ मेरे पास फ़ोन आया था और ये फ़ोन डॉक्टर देवेंद्र ने किया था। अब डॉक्टर देवेंद्र उर्फ मुकेश खंडेलवाल, उसने फ़ोन किया और उसने कहा कि तुम मुझे जो है उदयवीर और राजू रजावा जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं उनसे बात करनी है। उनसे उसने बात की। फिर पुलिस को थोड़ा बहुत सुराग लगता है और पुलिस फिर उदयवीर और राजू राव का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चलता है। इधर जो है लगातार जनवरी 2004 में ये मामला था। इधर पुलिस ढूंढ ही रही थी कि अचानक मार्च 2004 में पुलिस को पता लगा कि 2 लाशें मिली है जो गंगनेर में बेकर आई है। एटा जिला है, एटा जिले में ये लाशें जो है गंगनेर में बेकर आई है। और उन पुलिस ने लगातार ये प्रयास करने की कोशिश की कि ये शव किसके हैं, लेकिन दोनों के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई और पुलिस ने उन दोनों का अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन जो उनके पास जो उनके शरीर पर जो कपड़े पहन रखे थे, उनके हाथ में जो घड़ी थी, उनके घड़ी और उनके पास एक कंबल था, तो उस कंबल की वजह से जो है पुलिस ने गफ्फार खान को वहाँ पर लेके गए और पता किया। तो गफ्फार खान ने ये कहा कि हाँ ये मेरे दोनों बेटों ये जो घड़ी वगैरह जो सामान था उनके द्वारा उन्होंने पहचान की। अब पुलिस गुमशुदगी से अब सीधा हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस के सामने 2 हत्याओं का पर्दाफाश करना था। पुलिस लगातार पूरी कोशिश कर रही है, अब पता चल नहीं रहा है। अब पुलिस वापस टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचती है। टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचती है जयपुर और वहां पर उन्हें पता करता है कि जिस दिन जो 2004 में 18 जनवरी को जो बुकिंग करने के लिए जो शख्स आया था उसका स्केच बनाने के लिए कुछ ड्राइवरों से बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति आया और उन्होंने जो है फिर हमारी जब गाड़ी बुकिंग नहीं हुई तो वो चांद खां के पास गए और चांद खां से उसकी जो है किराए को लेकर जो बातचीत हुई उसके बाद उसको लेकर गए हैं। उन्होंने उसका स्केच बनवाया। इधर पुलिस के पास ये सुराग था कि कासमपुर में उस महिला से जाके पूछताछ की, उसको दिखाया। तो उसने कहा कि हाँ मैं डॉक्टर है, ये देवेंद्र है, इसको मैं जो है इसने मेरे को फ़ोन किया और ये उदयवीर और राजू रजावा से जो है अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनसे बात करने को बोला, बात कराने को बोला। क्योंकि उस टाइम में लैंडलाइन मोबाइल थे, फ़ोन थे, तो ऐसा ज़्यादा मोबाइल वगैरह थे नहीं। तो मैं इतना ही जानती हूँ। अब पुलिस तहकीकात में जुट गई। इधर जो है अलीगढ़ में पुस्तनी जो है अपने गांव में ये उदयवीर और राजू रजावा अलीगढ़ में रह रहे थे। इधर पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि अब उसको कैसे गिरफ्तार करें। अब इधर जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस ने जो है यूपी के जो जीआरपीएफ पुलिस है उसने इस मामले में देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अब देवेंद्र से पूछताछ हुई तो उधर राजवीर को भी जो है गिरफ्तार कर लिया। तो इधर वापस जो है ये जेल भी चला गया। जेल में ये जो इसने पुलिस को पहले बताया कि जो अलीगढ़ में है उसको चांद खां और सराफत खां का जो मर्डर है किसी जयपुर के किसी व्यक्ति के कहने पर किया, जयपुर में किसी के कहने पर किया। तो अब पुलिस उन लोगों को उठाया और उनको भी जो है रिमांड वगैरह लिया और उनको भी जो है पुलिस कस्टडी से फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन अचानक एक दिन जो है वहाँ पर जो जेलर थे उन्होंने देखा कि जो डॉक्टर देवेंद्र के जो साथी बैरक में एक व्यक्ति रह रहा है जिसका नाम काजी सादेश नाम का जो कैदी है,
कासगंज जो काजी सावेश नामक कैदी है, उसने बताया कि देवेंद्र कह रहा है कि मैंने पुलिस जो JRP पुलिस है उसको चूतिया बना दिया, यानी पागल बना दिया, पागल बना के, और मैंने जो है मेरे जो दुश्मन थे उनको फंसा दिया और मैं बच गया इस मामले में। अब जेलर ने जो है जयपुर पुलिस की JRP पुलिस से संपर्क किया। JRP पुलिस ने जो है इस मामले में वापस देवेंद्र को पूछताछ की। अब रिमांड पर लिया तो उसकी जो है सच्चाई सामने आ गई। फिर कहानी सामने जो आई बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। पुलिस ने ये नहीं सोचा था कि ये डॉक्टर देवेंद्र इतना शातिर निकलेगा। जब डॉक्टर देवेंद्र की जो वापस रिमांड पर लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं 1984 के अंदर 1982 में मेरी शादी हुई। मैं अलीगढ़ मेरा पुराना गांव है, वहाँ से मैं चलकर सीधे जयपुर के बांदीकुई आ गया। यहाँ 1984 से लेकर 1995 तक मैंने जनता अस्पताल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया। उसके बाद 1994 में ही थापर चैम्बर में भारत फ्यूल कंपनी ने गैस की डीलरशिप योजना चलाई और इस डीलरशिप योजना में मैंने 11 लाख रुपए लगा दिए, जो जमा पूंजी थी वो लगा दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो है कंपनी वहाँ से भाग गई और मुझे बड़ा लॉस हुआ। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो बची नहीं। तो मैंने 2004 के अंदर, जो 1994 से लेकर 2004 के बीच में मैं कुछ जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके संपर्क में आया और वहाँ पर 125 से ज़्यादा लोगों की जो है किडनियाँ बेचकर उन्हें ट्रांसपोर्ट जो है उनसे पैसे कमाए। एक किडनी ट्रांसप्लांट में उसके 4 से 5 लाख रुपए आते थे और वो इसके संपर्क में आते आते फिर अचानक जो टैक्सी चोरी करने वाले एक गिरोह के संपर्क में आए। यहाँ पर जो राजवीर और राजू रजावा है उनके संपर्क में आया। उसके बाद उसने बताया कि मैंने 100 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर दी। उसने बताया कि हाँ, मैंने चांद खां और जो शराफत खां उनका भी जो है एक जो बेल्ट आता है पहनने का उससे गला घोट कर हत्या की। उसके बाद हमने ले जाकर जो कासगंज में जो नहर है हजारा नहर उसमें उनके शव फेंक दिए। हमने ज़्यादातर शव उसी में फेंके क्योंकि उसमें मगरमच्छ है और वो मगरमच्छ जो है शव फेंकने के बाद खा जाते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों के शव जो है इस हजारा नदी से नहर से बहकर और एटा में गंगा नहर में चले गए और इसके बाद पुलिस को जो है उस शव मिले और फिर जो है इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो एक डॉक्टर ने ये पूरा जो है कैसे एक रैकेट चलाया, पहले किडनी ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद में वो कुछ दामों के लिए सुमो टाटा ऐसी गाड़ियों के जो ड्राइवर थे उनको किराया पर लेता, उसके बाद उनको गला घोट कर मार कर उन्हें जो है उस हजारा नहर में फेंक देता था। एक डॉक्टर जिसने ऐसे पैसे को चुना, डॉक्टर के पैसे को छोड़कर इसने एक क्राइम की दुनिया में कदम रखा। तो इस डॉक्टर को आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, अब जेल में है। तो आज की क्राइम कहानी में बस इतना ही। फिर आपके साथ किसी कहानी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।